फर्स्ट एंड गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का स्ट्रेट लाइन है, तो आज स्ट्रेट लाइन समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन समझने से पहले हम लोग लाइन पे डिस्कस करेंगे कि ये लाइन क्या है। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट्स हम आपको बोलेंगे, अच्छा एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं हम लोग क्या आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन में हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये लाइन क्या है। ठीक, तब हम लोग समझेंगे स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ठीक है, तो आप समझिए स्टूडेंट्स लाइन क्या है। ठीक है, यदि हम आपको बोल दें स्टूडेंट्स कि आप हमको एक लाइन खींच के दिखाइए क्या होता है, तो आप बताइए स्टूडेंट्स। लाइन तो आप बहुत तरह का खींच देंगे, जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, आप किसी तरह भी इस तरह करके एक लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सब क्या है, लाइन है आपका। ठीक है, लेकिन हम लाइन के बारे में आज नहीं जानेंगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर तो ये सब कौन लाइन है आप जो खींच दिए, और स्ट्रेट लाइन क्या है। मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये तो सब क्या है, लाइन ही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन और ये लाइन में क्या डिफरेंस है, तो आप उसको समझिए स्टूडेंट। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन आप इसी से समझ सकते हैं। स्ट्रेट मीन्स क्या होता है, सीधा, यानी कि वो लाइन जो पूरा सीधा हो। ठीक है, और यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये पूरा सीधा नहीं है। ठीक, ये घुमा हुआ है थोड़ा थोड़ा, यानी कि एक कर्वी लाइन, यानी कि कर्व बना हुआ है। ठीक है, लाइन तो है लेकिन ये क्या सीधा लाइन नहीं है। ठीक है, ये कर्व के आकार पे, देखिए यहाँ से यहाँ पर ये घुमा हुआ है, इस तरह करके ये घुमा हुआ है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप समझिए स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट में सीधा, यानी कि वो लाइन क्या होना चाहिए आपका, सीधा होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये जो आपका लाइन बना है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका, एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। ठीक है, ये क्योंकि पूरा क्या है तो सीधा है। तो आज इसी लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आज इसका क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, कहाँ से क्या फॉर्मूला आया, कहाँ से कौन सा पॉइंट बना, आज सभी पे डिस्कस होगा स्टूडेंट्स। और आप बस वीडियो में बने रहिए, अभी आधा घंटा के अंदर आपसे एक्सरसाइज पूरा सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट, पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे कि इसका कहाँ से क्या चीज़ निकला, क्या आया। ठीक है, चलिए आप इसको अब समझिए स्टूडेंट। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट ये तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तो हम लोग को समझ में आया। ठीक है, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई ना कोई इसका एक एंड पॉइंट होगा, और एक आपका जहाँ से स्ट्रेट, जैसे एक लाइन ये बना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, तो एक प्रारंभिक बिंदु होगा, क्या है कि जहाँ से वो लाइन स्टार्ट हुआ बनने का, वहाँ पे जो पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, प्रारंभिक, और जो लास्ट हुआ स्टूडेंट्स वो आपका क्या होगा, लास्ट पॉइंट होगा ना, यानी कि इनिशियल लाइन, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट होगा। ठीक है, इनिशियल मीन्स क्या हो गया, जहाँ से आपका प्रारंभ हुआ, जहाँ से ये लाइन आपका बन रहा है, और टर्मिनल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट दो पॉइंट आपका एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में बनेगा, एक इनिशियल लाइन और एक टर्मिनल लाइन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये जो इनिशियल लाइन, इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम लोग ए ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ आप लोग 10th में भी पढ़े थे। ठीक है, लेकिन 10th के सर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रटा करके और क्वेश्चन बनवा दिए होंगे। ठीक है, इन अब स्टूडेंट्स हम लोग 11th में आ गए हैं, तो रटना नहीं है, हम लोग को समझना है। और मैथ रटा नहीं जाता स्टूडेंट, समझा जाता है। ठीक है, सीखा जाता है कहाँ से क्या चीज़ आया, तो वही हम लोग आज समझेंगे। ये जो आपका पॉइंट ए है और यहाँ पे जो पॉइंट बी होगा, ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट का स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, होगा कि नहीं। तो ये जो ए पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग x1 मान लेते हैं और y1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि कोई भी पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट P है, तो इसका दो कोऑर्डिनेट होगा, x और y, होगा कि नहीं। तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 और y1 मान लिए। ठीक है, सेम बात यहाँ पे भी होगा स्टूडेंट्स, ये जो आपका बी पॉइंट है, इसका भी हम लोग कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक x2 और y2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको बोल दे कि ये दोनों पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस बताइए। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो आपका ए बी लाइन है, इसका आप डिस्टेंस बताइए क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ए बी का डिस्टेंस देखिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार आप सही से और फिर से समझिए स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका क्या एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है,
आपका स्ट्रेट लाइन जहाँ से स्टार्ट हुआ स्टूडेंट और जहाँ पे वो ख़त्म हुआ, तो ये 2 पॉइंट बनाना, एक आपका इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे ख़त्म हुआ वो आपका टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग हुआ, ये जो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो है ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट बना और यहाँ पर भी कोई पॉइंट बना, ठीक है। तो इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम लोग ए मान लिए और इस पॉइंट को बी मान लिए, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 मान लिए और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 मान लिए, ठीक है। जब बोल दे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन कि ये 2 पॉइंट के बीच आप हमको डिस्टेंस बताइए क्या होगा, ठीक है, या फिर एक लाइन आपको दे दे और दोनों लाइन का आपको पॉइंट दे दे और बोले कि इस ए बी या फिर यहाँ पे पी या क्यू लिया तो पी क्यू के बीच का आप डिस्टेंस बताइए क्या होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, रूट ये x2 में -x1 फिर का होल स्क्वायर फिर प्लस ये y2 में -y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप स्टूडेंट्स कहीं कहीं पे देखे होंगे या फिर आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं 10th में याद किए होंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो भी आपका राइट क्यों जाता है आप समझिए, आपका 100% राइट फॉर्मूला ये है, ठीक है। लेकिन आप लोग बोलिए कि सर 10th में हम लोग उस फॉर्मूला से भी कैसे सही बना लेते थे, तो देखिए स्टूडेंट सही क्यों बनता था, क्योंकि आप यहाँ पे x2 या फिर x1 कीजिए, लास्ट में आप जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका माइनस भी प्लस ही हो जाएगा स्क्वायर होने की वजह से, और यदि पॉजिटिव वैल्यू भी है तो फिर भी वो आपको पॉजिटिव देगा, इसलिए आपका रॉन्ग नहीं होता था, ठीक है। लेकिन आपका जो रियल फॉर्मूला स्टूडेंट्स वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आप इसी फॉर्मूला को लिख करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब इसी में स्टूडेंट सेकेंड नंबर बात पे हम लोग चलते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको एक इस तरह करके ट्राइंगल दे देगा, ठीक है, और ये ट्राइंगल जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पॉइंट ए दे दिया, यहाँ पे पॉइंट बी दे देगा और यहाँ पे पॉइंट सी दे देगा, ठीक है। और बोलेगा कि आप इस ए बी सी का हमको एरिया बताइए, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए क्या होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ए दे दिया, ये बी दे दिया और ये सी दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए, ठीक। तो ये ए का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट, जिसको x1 और y1 मान लिए, ये बी का भी होगा स्टूडेंट्स x2 और y2 ले लेते हैं, और ये सी का भी होगा x3 और y3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हम लोग का फर्स्ट नंबर में देखें। अब सेकेंड नंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए आप वो समझिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रट लिए हैं, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला अभी रटना नहीं है। आप रट के बहुत सारा फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, ठीक है, आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। यदि आपको मैथ में स्टूडेंट्स 100 में 100 लाना है तो आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम समझाएंगे स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कहाँ से कैसे आता है, और आपको छोटा सा एक ट्रिक देंगे स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बोलेंगे, जो स्टूडेंट्स 11th 12th के हैं और अभी तक हमसे ऑफलाइन देवघर में नहीं पढ़े हैं, ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स देवघर में यदि अभी तक आप मेरे पास क्लास नहीं किए हैं तो आप हमसे पढ़ सकते हैं देवघर में SRD क्लासेस। चंदन सर आप लोग ज़रूर जानते होंगे, ठीक है, फिजिक्स वाले चंदन सर SRD क्लासेस। तो वही SRD क्लासेस में स्टूडेंट्स हम मैथ का डिपार्टमेंट मेरा है, हम वहाँ पे मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। जो चंदन सर हैं वो मेरे भैया हैं, हम वहीं पे पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। आपको जो भी हमसे बात करना हो, यदि आप इधर कहीं लोकल स्टूडेंट्स हैं देवघर साइड के या फिर आप देवघर में रहते हैं तो आप ज़रूर एक बार हमसे पढ़ के देख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आप जितना YouTube में समझ पा रहे हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आपको क्लासरूम में समझ में आएगा, इसलिए आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यदि आपको हमसे ट्राई करना हो पढ़ने के लिए तो आप SRD क्लासेस, ठीक है, बिलासी में जो रहते हैं बिलासी में, तो बिलासी में ही SRD क्लासेस जो चंदन सर हैं फिजिक्स वाले चंदन सर, वहीं पे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स यदि कोई भी और भी ज़्यादा कोई जानकारी हमसे लेना हो या फिर आपको हमसे बात करना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक और वहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर भी दे दिए हैं, ठीक है। आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बाकी बात आपका यहाँ स्क्रीन में भी मेरा नंबर चल रहा होगा, आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब तो समझ में आ गया ना, जो SRD क्लासेस है वहीं पे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए आपको दे दें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके बताइए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स 1/2 mod ऑफ, ठीक है। आपको एकदम रटना नहीं है,
आप यहाँ पे x1 लिखिए और ब्रैकेट बना दीजिए, ठीक है। फिर प्लस x2 लिखिए और ब्रैकेट बना दीजिए, ठीक है। फिर प्लस x3 लिखिए और ब्रैकेट बना दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे। एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा इरेज करके उधर त्रिभुज को बना लेते हैं, यानी कि ट्राइंगल को थोड़ा दूर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया, ठीक है, ए बी और सी, इसका x1 लिए थे कोऑर्डिनेट और y1, इसका x2 लिए थे और y2, और इसका x3 लिए थे और y3 लिए थे ना। तो ये कोऑर्डिनेट हम लोग ले लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको हम क्या बोले कि आप यहाँ पे पहले x1 लिखिए, 2 ब्रैकेट बनाइए, फिर प्लस x2 लिखिए, 2 ब्रैकेट बनाइए, प्लस x3 लिखे ना, फिर आपको 2 ब्रैकेट बना देना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक और ये एक ब्रैकेट बना दीजिए और मॉड इधर लगा दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फॉर्मूला रट सकते हैं, लेकिन हम आपको रटने नहीं देंगे, आपको हम यहीं पे सिखा देंगे स्टूडेंट्स की फॉर्मूला कैसे लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी कभी क्वेश्चन बोले तो 1/2 x1 फिर ब्रैकेट प्लस x2 फिर ब्रैकेट प्लस x3 फिर ब्रैकेट, सर ब्रैकेट में भरेंगे क्या, वो आपका मेन होता है, ठीक है। तो अब आप समझिए स्टूडेंट्स आप ब्रैकेट में क्या भरिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 1 लिखिए, यहाँ पे आप 2 लिखिए और यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, ठीक है। और आप स्टूडेंट्स इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चला दीजिए। घड़ी का सुई का दिशा इधर होता है स्टूडेंट्स, लेकिन आप इसका उल्टा चलिए, तो 1 से 2, ये 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है। तब स्टूडेंट्स देखिए आपका यहाँ पे 1 आ चुका है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या बचा, 2 और 3, तो यहाँ पे आपको लिख देना y2 माइनस y3, ठीक है। एक बात आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आपका y का टर्म भराएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हम y2 माइनस y3 कैसे लिखें, आप एक बार फिर से समझिए स्टूडेंट्स। ये 1 है, ठीक है, ये 1 मेरा आ चुका है, आगे क्या आएगा 2 और 3, तो y2 माइनस y3। यहाँ स्टूडेंट 2 आ गया, ठीक है, ये 2 आ गया, आगे क्या आ गया, तो y3 और y1 आएगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे y3 माइनस y1 होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, ये 3 आ गया, तब आगे आने वाला क्या 1 और 2, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग के पास y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, आपको रटना नहीं है, बैठ के अब आधा घंटा सिर्फ इसी में बिता दीजिएगा, तो आपके पास स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैथ रटा नहीं जाता, ठीक है। इस तरफ सीखिए। क्या था तरीका, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी आपको क्वेश्चन बोलते फाइंड कीजिए तो 1/2 मॉड ऑफ x1, ठीक है, ये 1 ले लिए तो 2 3 आएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 तो y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 2 फॉर्मूला हम आपको और बताएंगे। जब आपको क्वेश्चन बोल दे कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन को कोई एक पॉइंट 2 रेशियो में काटता है, m/n, जहाँ पे स्टूडेंट्स आपको mn का कुछ वैल्यू दे देगा, मान लीजिए 2/3 में काट रहा है या जो भी काट रहा है, तब बोलेगा स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट है इसका r, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x बताइए क्या होगा, और उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट y बताइए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास 2 फॉर्मूला बनता है, एक एक्सटर्नली और एक इंटरनली, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप एक बार हमसे पहले भी समझ लीजिए कि एक्सटर्नली और इंटरनली क्या होता है, ठीक है। एक्सटर्नली मीन्स होता है स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास एक बैग है, ठीक है। इंटरनली आप सोचिए, इंटरनली मीन्स क्या होता है, अंदर जाना, ठीक है, घुसना, प्रवेश करना, इंटरनली, ठीक है। एक्सटर्नली मीन्स कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ गया उसको निकाल देना, ठीक है। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आया, इंटरनली मीन्स अंदर और एक्सटर्नली मीन्स बाहर, मतलब कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो अब आप समझिए स्टूडेंट्स, आपको हम बोलेंगे कि आपके पास एक बैग है, उस बैग में 500 रुपया पैसा रखें, ठीक है। स्टूडेंट्स हम बोलेंगे उसमें इंटरनली 200, यानी कि आप उसमें 200 और डाल दीजिए, तो आपके पास पैसा कितना हो जाएगा, 700 रुपया होगा ना। स्टूडेंट्स उसी बैग में 500 रुपया पैसा था और हम बोलेंगे एक्सटर्नली 200, यानी कि अब यहाँ से 200 रुपया निकाल लीजिए, 200 रुपया माइनस कर लीजिए, तो पैसा आपके पास कितना बचेगा, 300 रुपया। यानी कि स्टूडेंट्स जब भी कभी इंटरनली का बात हो तो प्लस और एक्सटर्नली का बात हो तो माइनस, ठीक है। आप ये 2 बात अपना माइंड में अच्छे तरह से खोस लीजिए, आपको बिना फॉर्मूला रटे फॉर्मूला यहीं पे याद होगा स्टूडेंट, ठीक है। इंटरनली मीन्स प्लस और एक्सटर्नली मीन्स माइनस, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक दे दिया ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है,
ये स्ट्रेट लाइन मिल गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आपका P, यहाँ पे ले लेते हैं Q, और ये पॉइंट R ले लिए स्टूडेंट्स, जहाँ पे इसको M और N का रेशियो में काट दिया, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये R का कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोऑर्डिनेट X और Y ले लिए, ये P का X1 और Y1 ले लेते हैं, और ये Q का X2 और Y2 ले लिए, ठीक है। एक बार आप फिर से समझिए स्टूडेंट क्या किए। तो स्टूडेंट्स ये PQ एक लाइन ले लिए, जहाँ पे इसका मिड पॉइंट R इसको काट रहा है, किस रेशियो में, तो M रेशियो N का। तो ये R का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट, जो कि हम लोग XY ले लिए, और स्टूडेंट्स ये P का कोऑर्डिनेट X1 Y1 कर लिए, और वो Q का कोऑर्डिनेट X2 Y2 कर लिए, ठीक है। एकदम साफ साफ क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्टूडेंट्स कि आप इसका इंटरनली बताइए, ठीक है। यहाँ पे इंटरनली INTERNALY, ठीक है। जब इंटरनली बोल दे तब देखिए स्टूडेंट, ठीक है, क्या बोलेगा कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, ठीक है, ऑफ पॉइंट R। तब देखिए स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट ये जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा वो समझिए। यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट x बराबर भी आप लिख के इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स mx2, ठीक है, क्या हो जाएगा mx2 प्लस mx2 गया ना, फिर प्लस nx1 डिवाइडेड बाय ये m प्लस n है, यहाँ पे m प्लस n, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स इंटरनली का फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला बोले बारा फिर से समझिए। जब स्टूडेंट्स आपको इंटरनली बोल दे x बराबर क्या होगा, तो mx2 पहले x के साथ, ठीक है, फिर प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। आप समझिए स्टूडेंट्स, अभी हम आपको क्यों समझा रहे थे इंटरनली मीन्स प्लस, इंटरनली बोला इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। अभी एक्सटर्नली जब बोलेगा तो सेम यही फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट, सिर्फ प्लस की जगह आपका माइनस आ जाएगा, ठीक। एक बार आप फिर से समझिए, जब आपको एक स्ट्रेट लाइन दे देगा, एक पॉइंट R उसको कोई भी रेशियो में काट देगा, ठीक है, और बोलेगा स्टूडेंट्स कि आप इस R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, ठीक है। और यानी तो डायरेक्ट बोल देगा स्टूडेंट्स ये पॉइंट R का आप x और y बताइए क्या होगा, जहाँ पे ये 2:3 में काट रहा है, P कोई पॉइंट है, Q कोई पॉइंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट लिखिएगा x इक्वल टू क्या फॉर्मूला, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय जो रेशियो में काटेगा वो दोनों रेशियो को प्लस कर देना है नीचे, ठीक है। इसी में स्टूडेंट्स आपका सेकेंड नंबर फॉर्मूला होगा, ये A नंबर हो गया ना, B नंबर एक फॉर्मूला समझिए, इसी में आपको दे देगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, ठीक है। यानी कि इसी का y बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब x बोले तो दोनों तरफ x ही होगा, ठीक है, जब y बोल दे तो दोनों तरफ y होगा। y क्या होगा स्टूडेंट, तो my2, यहाँ पे लिखिए my2 प्लस ny1, ठीक है, ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स y कोऑर्डिनेट बताया गया जब, ठीक है। जब आपको y बराबर चाहिए, तो जब y चाहिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और जब बोले स्टूडेंट्स x बताइए तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। अब इसी में हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स, इंटरनली मीन्स प्लस था इसलिए दोनों जगह हम लोग का प्लस आया, ठीक है। जब आपको एक्सटर्नली बोल दे, ठीक है, आप यहाँ पर हमसे समझिए कि जब एक्सटर्नली बोल देगा तब क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। एक्सटर्नली समझिए स्टूडेंट्स, एक्सटर्नली का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली, ठीक है, यहाँ भी डबल L होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए एक्सटर्नली क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सटर्नली मीन्स क्या होता है माइनस। अभी हम आपको समझा रहे थे कि 500 से आप 200 एक्सटर्नली कीजिए, यानी कि 200 रुपया माइनस कर दीजिए तो 300 बच रहा था ना। तो वहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि एक्सटर्नली का बात हुआ तो माइनस हो रहा था। उसी तरह स्टूडेंट्स जब आपको बोले कि आप एक्सटर्नली बताइए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, ठीक है, तब देखिए यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, ठीक है, यानी कि x का कोऑर्डिनेट क्या मतलब R का जो कोऑर्डिनेट आपका x है इसका क्या होगा, ठीक है। x बराबर आप फाइंड कीजिए एक्सटर्नली, तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है सेम यही फॉर्मूला, लेकिन एक्सटर्नली था इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो mx2 माइनस mx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स mx2 माइनस mx1
डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स एक्सटर्नली, ठीक है। इंटरनली बोले तो प्लस, एक्सटर्नली बोले तो माइनस, ठीक है। इसी में स्टूडेंट्स y कोऑर्डिनेट जब आपसे मांग देगा कि y बराबर बताइए क्या होगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, ठीक है। इस पॉइंट r का अब हमको y कोऑर्डिनेट बताइए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स my2। जो फॉर्मूला यहाँ पे स्टूडेंट सेम वही फॉर्मूला, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देना है, ठीक है। तो my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो ये कुछ फॉर्मूला था स्टूडेंट्स इंटरनली एक्सटर्नली, जो आपको पूरा डीप में जा करके और हम अच्छे से समझा दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बार हम फिर से बता देते हैं कि मेरा मैथ क्लास कहाँ पे है, ठीक है। स्टूडेंट्स SRD क्लासेस जो फिजिक्स वाले चंदन सर हैं, आप लोग ज़रूर जानते हैं स्टूडेंट्स, तो वही चंदन सर का कोचिंग में हम मैथ का डिपार्टमेंट मेरा है, वहाँ पे मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। ये SRD क्लासेस है कहाँ पे, तो आप लोग जान जाइए, बिलासी टाउन देवघर, ठीक है। गिन्नी वाटिका के जस्ट बगल में स्टूडेंट्स आपको एक रोड दिखेगा, वहीं पे बोर्ड लगा हुआ है, आप थोड़ा अंदर जाइएगा आपको SRD क्लासेस दिख जाएगा, ठीक है। और या नहीं तो स्टूडेंट सीता होटल के जस्ट पीछे कोचिंग रखा हुआ, वहाँ पे SRD क्लासेस का बोर्ड लगा होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स उससे भी ज़्यादा अच्छा कि आपको यहाँ पे मेरा नंबर ज़रूर शो कर रहा होगा, आप कॉल करके हमसे भी पूछ सकते हैं, हम आपको दिखा देंगे कहाँ पे क्या, आपको हम सारा एड्रेस दे देंगे, ठीक है। बिलासी टाउन देवघर में SRD क्लासेस। चलिए अब हम लोग स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स आपको 2 पॉइंट दे दिया A और B, और बोला कि इसके बीच का अब हमको डिस्टेंस बताइए क्या होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट डिस्टेंस फाइंड करते हैं। 2 पॉइंट दे दिया है, इसका डिस्टेंस अभी तुरंत फॉर्मूला लगा बताए थे कि 2 पॉइंट दे दे उसके बीच का डिस्टेंस, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना, तो वही फॉर्मूला इसमें अब हम लोग लगा देंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोग देख लेते हैं। ये जो 1 का 1 नंबर क्वेश्चन, 2 पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है, लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो हम लोग को A पॉइंट दे दिया है 2 और -3, और B पॉइंट भी दे दिया है स्टूडेंट्स, एंड B पॉइंट हम लोग को क्या दे दिया, तो -6 और 3 दे दिया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमको फाइंड करना है A और B के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपका A हो गया, A आपको 2 और -3 दे दिया है। यहाँ पे एक पॉइंट B है स्टूडेंट जो कि -6 और 3 दे दिया है। आपको A B के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट्स वी नो दैट, हम लोग जो हिंदी में लिखते थे ना जैसा कि हम जानते हैं, उसी को इंग्लिश में लिखते हैं वी नो दैट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स वी नो दैट, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब चलिए स्टूडेंट्स x2 के जगह पर x2 का वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। x2 ये वाला यानी कि -6 x1 -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या स्टूडेंट 3 है, तो 3 माइनस, और यहाँ पे स्टूडेंट्स y1 का वैल्यू -3 है, तो ये माइनस और यहाँ पे -3 मिलकर के आपके पास +3 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स -6 और -2 मिलकर के -8 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 मिलकर के आपके पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स मिल करके यहाँ पे 64 + 36 बनाएगा, ये +36। तो आपके पास यहाँ पे 64 + 36 मिल करके कितना हो गया 100, जो कि यहाँ से 10 निकलेगा, ठीक है, निकलेगा कि नहीं। और स्टूडेंट्स आप डिस्टेंस नाप रहे हैं इसलिए इसका यहाँ पे आपको यूनिट लगा देना है, ठीक है। तो 10 यूनिट्स, ये इसका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, इस तरह हम लोग निकालते हैं, ठीक है। आप एक बार फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट A और B दे दिया था, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोग जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या स्टूडेंट -6,
फिर माइनस x1 क्या तो 2 है लिख दिए का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या था 3 था, y1 -3 और यहाँ पे भी माइनस, तो दोनों मिलकर के +3 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स -6 और -2 मिलकर के -8 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 + 3 मिलकर के 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। -8 का होल स्क्वायर 64 और 6 का होल स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स 100 और √100 का वैल्यू 10 और लास्ट में आपको यूनिट्स लिख देना है क्योंकि ये इसका मापक है, ठीक है, दूरी का, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट्स इसी में आपको हम एक और क्वेश्चन पे हिंट करते हैं, ठीक है। बाकी बात आप क्वेश्चन आगे बनाइए स्टूडेंट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन बताएंगे उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा, जहां कहीं भी आपको दिक्कत होगा वो क्वेश्चन को हम फिर आपको नेक्स्ट बता देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये एक क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या दिया है कि इफ अ पॉइंट P एक्स वाई, एक पॉइंट आपको P दे दिया है जो कि जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट है कहाँ से, तो फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स एक पॉइंट P दे दिया, वहां से आपका 2 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। इक्विडिस्टेंट मींस होता है इक्वल डिस्टेंस, आपके पास 2 पॉइंट A और B दे दिया जो कि P से सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो आप x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा वो बताइए, ठीक है। x और y के बीच में रिलेशन पूछ दिया है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y दे दिया, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट इक्वल डिस्टेंट पे, ठीक है, यानी कि ये और ये दोनों क्या तो सेम दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं A और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं B, ठीक है। और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था स्टूडेंट्स, क्या क्या दिया था एक बार हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे के रखा है, A का कोऑर्डिनेट 6 और -1 दिया है, ठीक है। तो A का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दिया 6 और -1 और B का कोऑर्डिनेट आपको दे के रखा है स्टूडेंट 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 और 3। अब स्टूडेंट्स खुद आप सोचिए, क्वेश्चन में ही दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट यानी कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि इक्वल डिस्टेंस पर ये P पॉइंट से ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर था, ठीक है। यानी कि PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स PA इक्वल टू PB, लिखेंगे कि नहीं। अब स्टूडेंट्स आप PA में लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा x2 - x1, x2 - x1, यहाँ पे लिखिए √अंडर x2 - x1, एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं स्टूडेंट, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या इक्वल टू दे दिए, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला होगा, सेम होगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए x2 यहाँ पे क्या हो गया x - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि y - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे भी आप वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। ये इसके लिए है ना, तो यहाँ पे आप देखिए x2 आपका क्या है x - 6 हो जाएगा, x2 x और यहाँ पे ये 6, तो x - 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या y, और यहाँ पे आप समझिए स्टूडेंट यहाँ पे माइनस होता है लेकिन y1 का वैल्यू भी -1 है, तो माइनस माइनस मिलकर के आपका +1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर इक्वल टू √अंडर x - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट दोनों और क्या है रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या होगा, आप कभी भी कोई भी रूट का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे √5 है, आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 5 हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स कोई भी रूट को स्क्वायर करने पर आपका रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को दोनों ओर दिख रहा रूट है, तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट दोनों ओर क्या करने पर, तो स्क्वायर करने पर। जैसे आप स्क्वायर कीजिए तो ये रूट कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ x - 6 का होल स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे आपके पास सिर्फ x - 2 का होल स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² - 2ab, फिर प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस स्टूडेंट a + b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे स्टूडेंट्स a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा 4 होगा, फिर प्लस a - b का होल स्क्वायर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो a² - 2ab b के जगह पर
तो -2a भी हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर बराबर किधर भी प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे जोड़िए स्टूडेंट, यहाँ पे -12x है और ये -4x उठ करके बराबर किधर आ जाएगा स्टूडेंट, तो प्लस में बन जाएगा +4x। ठीक है, फिर स्टूडेंट यहाँ पे +2y है लिख दिए। ठीक है, और ये -6y उठ के इधर आ जाएगा तो मतलब +6y हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए +6y इक्वल टू जोड़िए स्टूडेंट 9 + 4 मिल करके यहाँ पे क्या आ गया 13, और ये यहाँ पे 36 और +31 सॉरी 36 और +1 मिल करके क्या आ गया 37। ये प्लस में 37 बराबर किधर आ गया स्टूडेंट, तो माइनस में 37 बनेगा, होगा कि नहीं। अब आप देखिए स्टूडेंट -12x और +x मिल करके क्या आ जाएगा -8x + 6y + 2y मिल करके 8y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा तो -24, होगा कि नहीं। चलिए अब इधर थोड़ा आगे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ से आप -8 को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, आप जैसे यहाँ से -8 को कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास यहाँ पे x - y इक्वल टू -24 बचेगा। देखिए यहाँ से आप -8 कॉमन लीजिएगा तो x - y इक्वल टू -24, ये -8 इक्वल के इधर इंटू में स्टूडेंट्स बराबर किधर आएगा तो आपका डिवाइड में बन जाएगा, यानी कि x - y इक्वल टू 3 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ये -8 बराबर किधर आएगा तो डिवाइड में -24 से आप -8 को डिवाइड कीजिएगा तो +3 होगा। यही तो बोला था कि आप x और y के बीच में रिलेशन फाइंड कीजिए, तो फाइंड हो गया। स्टूडेंट्स एक बार आप क्वेश्चन को फिर से समझिए क्या बोला था। ठीक है, बोला था स्टूडेंट्स एक पॉइंट P है जिससे कि इक्वल डिस्टेंस पर 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, A और B, सबका A और B का कोऑर्डिनेट दे दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वी डिस्टेंस में होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना, तो सेम कर दिए, फॉर्मूला लगा दिए, सॉल्व कर दिए स्टूडेंट्स, हम लोग का x और y का बीच का रिलेशन आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आगे आप लोग खुद बनाइए। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगा आप जरूर हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, यानी तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज का नंबर होगा वो नंबर। ठीक है, फिर हम उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बता देंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे समझेंगे, देखेंगे आगे इसका जो भी डाउट होगा वो सभी डाउट पे डिस्कस होगा। तो स्टूडेंट्स आप इतना देर तक मेरे साथ बने रहे, ठीक है, इसके लिए थैंक यू। और वीडियो को हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और यदि आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। 9th 10th का मैथ, उसके बाद 11th 12th का मैथ पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया आपको देना नहीं स्टूडेंट्स, पूरा फ्री पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।